हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो सिलेबस है। हम लोग वो एनालाइज करेंगे कि आखिरकार आपके सिलेबस में आपको दिया क्या क्या गया है और आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखते हैं वन बाय वन आखिरकार आपको आपके सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 देखेंगे कि आखिरकार आपको यूनिट 1 में पढ़ना क्या क्या है। तो यूनिट 1 देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का परिचय। सबसे पहला टॉपिक है आपका डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा और दायरा। इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन और उसका जो एरिया है, कहाँ तक उसका विस्तार है, वो आपको पढ़ना है। फिर आपका दूसरा टॉपिक है पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का अंतर, यानी जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग के बीच का अंतर। यानी आपका जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें क्या क्या आता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, फिर हो गया मैगजीन्स हो गए, फिर आपका रेडियो हो गया, फिर आपका टेलीविजन हो गया। ये सब आप क्या आ गया, जो ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग है उसमें आ गया। अब जो मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग है उसमें क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग में फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम के बाद आपका हो गया जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक के बाद यूट्यूब हो गया, फिर व्हाट्सअप हो गया। जो मॉडर्न डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग के मुख्य घटक, यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डिजिटल मार्केटिंग के, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वो देखेंगे। इसमें है आईएसओ, आईएसएम, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और उसके टूल। इसमें हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना है, व्हाट्सएप के बारे में पढ़ना है, फेसबुक के बारे में पढ़ना है, इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ना है, लिंक्डइन के बारे में पढ़ना है और ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। कैसे कि जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो हम उसमें अपना सारे डिटेल्स भेज देते हैं और हम जिस किसी को ईमेल भेजते हैं उसका ईमेल हमारे पास रह जाता है, यानी हम उसको परमानेंट कभी भी मैसेज कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग यानी हमें किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या क्या सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं, वो सब सारी चीज़ें कंटेंट मार्केटिंग में आ जाती है। मोबाइल मार्केटिंग में आप मोबाइल के थ्रू कैसे अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म जो अभी मैंने आप नाम लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है। साथ ही साथ गूगल हो गए, जो भी सर्च इंजन हो गए वो आपके हैं। फिर आपका डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार और ऑनलाइन ग्राहक यात्रा, यानी जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, उस मार्केट वो जो प्रोडक्ट है उसके रिस्पांस में जो कस्टमर जो कंज्यूमर है उसका क्या रिस्पांस होता है, यानी वो आपके लिए क्या है, उपभोक्ता उसका क्या व्यवहार है, वो इसमें आपको पढ़ना है। ऑनलाइन ग्राहक यात्रा ये भी उसमें आता है। फिर है वेबसाइट निर्माण, यानी वेब डेवलपमेंट, कैसे आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक बेहतर जो वेबसाइट है वो निर्माण करेंगे ताकि आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, इमेज वगैरह ए टू जेड ऑल थिंग सारी के सारी जब कस्टमर्स आपके साइट पे विजिट करें उनको सारी जानकारी मिल जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट कहते हैं। फिर है आपका दूसरा यूनिट, में आपका है मुख्य डिजिटल रणनीतियाँ। आखिरकार क्या क्या जो पॉलिसीज हैं, क्या क्या हमारी पॉलिसीज मार्केटिंग के लिए रहनी चाहिए जिसके कारण हमारा जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश हो। इसमें आपका आईएसओ, फिर है ऑन पेज ऑफ पेज, आईएसओ की मूल बातें और सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें आपको पढ़ना है कैसे हम अपनी जो प्लेटफॉर्म्स है उसको बेहतर बना सकते हैं, ये है। फिर आपका है सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी सर्च इंजन में क्या क्या है, सर्च इंजन आपका हो गया गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। इनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स रहते हैं उनको डाल के आप सर्च कर सकते हैं। गूगल एडेंस की मूल बात है, इसमें बेसिकली इस बारे में बात होती है कि आप गूगल के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर सकते हैं। जब भी हम लोग यूट्यूब देखते हैं तो बहुत सारे एड्स आते हैं, क्रोम चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, तो वो एड्स आप पैसे देके चला सकते हैं। जितनी बार भी आपके एड्स पे क्लिक होंगे उतनी बार आपको पैसे पे कर पड़ेंगे। और कीवर्ड्स प्लानिंग, यानी आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक सर्टेन कीवर्ड प्लान करना होगा, यानी जैसे कंज्यूमर वो वर्ड डाले और आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी आपको परफेक्ट कीवर्ड प्लान करना होगा। फिर है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब मार्केटिंग की बुनियादी बातें। फिर है आपका कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के प्रकार, इसमें कंटेंट मार्केटिंग का डेफिनेशन पढ़ना है, फिर इसमें आपको टाइप्स पढ़ने हैं, फिर कंटेंट प्लानिंग, ब्लॉगिंग, ब्रांड्स के लिए स्टोरी टेलिंग। इसमें कंटेंट मार्केटिंग के लिए इसमें टाइप्स के साथ साथ आपको कंटेंट प्लानिंग पढ़ना। आखिरकार हम कैसे अपने प्रोडक्ट का जो सारा डिटेल्स है उसको हम लोग प्लान करते हैं कि कैसे कैसे हमें अपने कस्टमर के सामने प्रस्तुत करना है, उस प्रेजेंट करना ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो हमारे गुड्स के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति। फिर आपका है ईमेल मार्केटिंग,
ईमेल मार्केटिंग, ईमेल सूची निर्माण, यानी बहुत सारे ईमेल्स को हम एक साथ सेलेक्ट करके सारे डिटेल्स प्रोडक्ट वगैरह के सारी की सारी चीज़ें हम ईमेल्स पे भेज सकते हैं। अभी आप मॉडर्न डेज में ये ट्रेंड चला है कि जॉब वगैरह के नोटिफिकेशन वगैरह सारे के सारे अभी ईमेल्स पे ही आ जाते हैं। फिर है अभियान निर्माण स्वचालन की मूल बातें। इसमें है क्या कि आप अपनी ईमेल पे ये क्या कहते हैं सिस्टम सेट कर देंगे कि बहुत सारे ऑटोमेटिक जो मैसेजेस हैं, जो ईमेल्स हैं, वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड, ऑटोमेटिक सेंड हो जाते हैं। मोबाइल ऐप मार्केटिंग और पुश नोटिफिकेशन की बुनियादी बातें। आप थ्रू द मोबाइल ऐप भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं और नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आप दूसरे के मोबाइल में भी सेंड कर सकते हैं। ये आपका दूसरा यूनिट खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग तीसरा यूनिट पे। जो आपका तीसरा यूनिट है वो है वेब एनालिटिक्स का परिचय, यानी जो गूगल एनालिटिक्स की मूल बातें हैं, हमें वेबसाइट के बारे में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है प्रमुख संकेतक यानी KPIs, फिर आपको पढ़ना है निवेश पर लाभ ROA पढ़ना है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन, ई कॉमर्स मार्केटिंग। आखिरकार हमें हमारा जो ई कॉमर्स मार्केटिंग है उसका जो बेसिक हम लोगों का है वो पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है उत्पादन सूचीकरण, हम लोगों को कितना प्रॉफिट होता है वो पढ़ना है। फिर भुगतान गेटवे, फिर है ग्राहक प्रतिधारण नीतियाँ, यानी इसकी जो रिलेटेड पॉलिसीज है वो आपको पढ़नी है। फिर है मार्केटिंग में IO, फिर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, फिर है मार्केटिंग में नैतिक मुद्दे। इसमें आपको जो इसकी जो पॉलिसीज है वो भी पढ़ने, नैतिक मुद्दे और कानूनों पर। आखिर जो लॉज है, जो लीगल लॉज है जो डिजिटल मार्केटिंग को लेके, वो क्या क्या गवर्नमेंट ने बनाई है, क्या क्या लिमिटेशंस गवर्नमेंट ने रखे हैं, ये भी सिलेबस में आपका दिया गया है। कुल मिला के आपका सिलेबस थोड़ा लेंथी है। इसी के साथ आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। यदि आपको किसी और चीज़ का भी सिलेबस चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ का सिलेबस लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।